हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 11th का मैथ्स कर रहे हैं हम, चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स। तो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इस चैप्टर से। पिछले सेशन में जो क्वेश्चन कर रहे थे वहीं से कंटिन्यू करेंगे हम। ये क्वेश्चन था, आपको मीन एंड वेरिएंस बताना था फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 3 का, जहां पे मीन हमने निकाल लिया था, वेरिएंस आपको निकालना था होमवर्क में। तो देखिए, यहां तक अगर आपने नोट किया है, आप साथ हो इस क्वेश्चन में, तो आगे इसको जिसने सॉल्व किया है आंसर शेयर करेंगे, अदरवाइज फटाफट इसको नोट कीजिए। यहां तक ये क्वेश्चन है, फर्स्ट 10 मल्टीपल्स निकालना काफी इजी है। देखिए यहां तक फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 3 ये होंगे 3 से लेके 30 तक, ठीक है। उसके बाद मीन निकालने के लिए सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और यहाँ पे ये हुआ सम ऑफ ऑब्जर्वेशन जो कि 165 आया है। कैसे आया है, आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाला फॉर्मूला लगा लीजिएगा, और डिनोमिनेटर में 10 है ना, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 है, तो 165/10 जो कि आया है 16.5। ये इसका मीन हो गया है। अब हम वेरिएंस फाइंड आउट करेंगे। तो यहां तक चीजें क्लियर हैं। अब वेरिएंस निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें सबसे पहले तो चाहिए xi माइनस एक्स बार, है ना। इसका डिफरेंस निकालना है। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, वेरिएंस का फॉर्मूला होता है 1/n सिग्मा i इज इक्वल टू 1 से लेके n तक xi माइनस एक्स बार का स्क्वायर, यही होता है। तो हमें बेसिकली ये निकालना है सबसे पहले। कैसे निकालेंगे, यहीं से आएगा। तो चलिए टेबल बना लेते हैं, थोड़ा इजी रहेगा। xi सबसे पहले 3 है, तो 3 माइनस 16.5 कितना आ गया, ये आ जाएगा माइनस 13.5। 6 माइनस 16.5 ये आ जाएगा माइनस 10.5। फिर 9 माइनस 16.5 कितना आ जाएगा, 9 और 7 16, 7.5 नेगेटिव, ठीक है। फिर 12 माइनस 16.5 ये आ जाएगा माइनस 4.5, ठीक है। तो 3 के डिफरेंस में होता हुआ है। फिर आ जाएगा 15 माइनस 16.5 ये आ जाएगा माइनस 1.5। फिर आ जाएगा 18 माइनस 16.5, तो 1.5 ये प्लस का आ जाएगा। फिर 21 माइनस 16.5 ये आ जाएगा 4.5। फिर 24 माइनस 16.5, 27 माइनस 16.5 एंड 30 माइनस 16.5, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 7.5। फिर आ जाएगा 10.5 एंड 13.5, ये हो गया। अब चाहिए स्क्वायर, तो इसको हम इसका स्क्वायर करना है हमें। चलिए स्क्वायर कर लेते हैं, x माइनस xi माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ठीक है। देखिए सिंपल है, हमें क्या करना है, माइनस 13.5 का चाहिए स्क्वायर, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 25 और 13 इंटू 14, 13 इंटू 14 कितना होगा, 14 चौथे 42, 4 बच गए, 14 इंटू 1 14 और 4 18, 182 पता है ना बच्चों, ये 182.25। देखिए ये फॉर्मूला तो ठीक है, बाद में लिख लेंगे हम। ये समझिए, पहले स्क्वायर निकालना है, ठीक है। स्क्वायर निकालना है, 2 डिजिट है, 3 डिजिट नंबर है। जैसे 135 है, कोई भी नंबर ले लीजिए, 145 है फॉर एग्जांपल। तो हमें क्या करना है, हमें इसका स्क्वायर निकालना है ना। स्क्वायर निकालना है तो 5 का स्क्वायर एज इट इज लिख देंगे 25 यहाँ पे, ठीक है। 5 का स्क्वायर एज इट इज आ गया। जो है 14 है, इसमें मल्टीप्लीकेशन करेंगे 14 में एक जोड़ के, दैट इज 15 से, यानी 14 इंटू 15 जो आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 15 चौके 60, 6 बच गए, और 15 इंटू 1 15 और 6 21, ये आ जाएगा 21025, है ना।
ये इसका स्क्वायर हो जाएगा 21025। तो ये शॉर्टकट मेथड से कुछ स्क्वायर निकालने के लिए आप इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए देखिए, इतने सारे स्क्वायर्स हैं, सारे निकालेंगे हम इससे, ध्यान से देखेंगे सब। फिर है -10.5, कितना आ जाएगा? 10 इंटू 11 110.25, फिर -7.5 का स्क्वायर, है ना, कितना आ जाएगा? 7 इंटू 8, 8 इंटू 7 56.25, फिर -4.5 का स्क्वायर, तो 5 इंटू 4 5 चौके 20.25, फिर आ जाएगा -1.5 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा? 2 इंटू 1 2.25। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है? यहाँ पे भी सेम आ जाएगा, 1.5 का स्क्वायर 2.25, 4.5 का स्क्वायर हमने अभी निकाला है, ये 20.25, फिर 7.5 का स्क्वायर कितना है? ये है 56.25, है ना। फिर 10.5 का स्क्वायर ये है 110.25, एंड लास्ट है 13.5 का स्क्वायर जो कि है 182.25। नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आ गई। अब हमें इनका सम करना है, यानी सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से लेके 10 तक है ना, एक्स आई माइनस एक्स बार, कितना आ जाएगा? इसका स्क्वायर, इसका सम करना है। तो सारी टर्म्स, दैट मीन्स हम यहाँ पे लिख लेंगे इन सब का सम। अब कितना आ जाएगा? मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ, इन सब को जोड़ के ये आ जाएगा 5 को जोड़ना है, ऐड करना है, सबके लास्ट में 5 है, यानी 10 टाइम्स कितना आ गया? 50, 5 कैरी। फिर टेंथ प्लेस पे कितना है? ये 2 है ना, यहाँ पे सब में 2 है, तो कितना आ जाएगा? 2 इंटू 10 20 प्लस 5 25 आ गया, 25 आ गया, 2 बच गया। ठीक है, डेसिमल यहाँ पे रहेगा। फिर उसके बाद इन सबको ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 2 और 6 8, 8 और 2 10 और 2 12, 12 और 6 18, 18 और 8 26, 26 है ना, 18 और 2 20, 20 और 2 22 आ जाएगा, 22 आ जाएगा। फिर से 2 हासिल, 2 कैरी। फिर यहाँ पे टेंस प्लेस पे 8 और 1 9, 9 और 5 14, 14 प्लस 2, 14 और 2 16 और 2 18, 14 और 2 16, 16 और 2 18, 18 और 5, 18 प्लस 5 कितना हो गया? 23, 23 और 1 24, 24 प्लस 8 32 और 2 34, 34 आ गया, 3 बच गए। ठीक है, फिर हम इसको जोड़ते हैं, 1 और 1 2, 2 2 और 1 3 और 1 4 और 3 7, 742.50, ये इनका समीशन आ गया। अब फाइनली हमें फॉर्मूला लगाना है, वेरिएंस निकालना है। तो वेरिएंस निकालने के लिए हमें क्या करना है? वेरिएंस इज इक्वल टू 1/n सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से लेके n तक एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ठीक है, ये कितना है? 1/n, तो 1/10 है यहाँ पे, है ना, इंटू 742.5, और ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 7425। ठीक है, ये वेरिएंस आ गया, इसका नोट कर लेंगे। ठीक है, नोट कर लिया सबने? तो अब है अगला क्वेश्चन, यहाँ पे आपको फाइंड करना है इसका मीन एंड वेरिएंस इस डाटा का। ठीक है, सबको विजिबल है? तो देखिए, मुझे बताइए किसी भी डाटा का मीन क्या होता है? मीन भाई, अगर आपको ग्रुप डाटा गिवन है और उसमें आपको मीन निकालना है, तो हमें करना पड़ेगा सिग्मा एफ आई एक्स आई
डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई, है ना, 10th क्लास में सीखा है ये। तो यहाँ पे एक्स आई आपको डायरेक्ट गिवन है और एफ आई भी गिवन है ना। तो चलिए इसको नोट कर लेते हैं और इसको सॉल्व करेंगे। टेबल बनाएंगे सबसे पहले और एक्स आई लिखेंगे। तो 6, 10, 14, 18, 24, 28, 30। ठीक है, एफ आई बी नोट कर लेते हैं। ठीक है, अब आपको एफ आई गिवन है वो भी लिख लीजिए। कितना है? 2, 4, 7, 12, 8। 2, 4, 7, 12, 8 और क्या है? 4, 3, 4, 3। क्लियर है? अब क्या करना है? ठीक है, तो इसके बाद क्या है? सम इसका, है ना, यहाँ पे इसको जोड़ देंगे हम। कितना आ जाएगा चलिए देखते हैं। 12 और 8 20 और 4 24, 24 प्लस 3 27, 27 प्लस 7 27 प्लस 7 34 और 4 38 और 2 40। तो ये हो गया सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू 40, है ना। और क्या चाहिए हमें? अब चाहिए इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन के लिए हमें करना है एफ आई इंटू एक्स आई। मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 इंटू 2 12 हो गया, लिख लीजिए। 10 इंटू 4 40 हो गया। 14 इंटू 7 98। फिर 18 इंटू 12 कितना हो जाएगा? 12। 18 दूनी 36, 3 बच गए। 18 इंटू 1 18 और 3 21, 216 आ गया। 24 इंटू 8 8 दूनी 16, 8 चौक 32, 3 बच गए। 8 16 और 3 19, 192, है ना। फिर 28 इंटू 4 4 अठे 32 और 4 दूनी 8 और 3 11। ठीक है, फिर 30 इंटू 3 90। और फाइनली हमें इसका सम करना है सबका। जोड़ सकते हैं हम डायरेक्टली। तो इकाई की प्लेस की डिजिट को जोड़ेंगे। 2 और 8 10, 6 16 और 2 18 और 2 20 की 0। कितने बच गए? 2। फिर 1 और 4 5 और 9 14 और 1 15, 15 और 9 24 और 1 25, 25 और 9 34, 34 प्लस 2 36। कितने? 3 बच गए। यहाँ पे कितना है अब? 2 और 1 3 और 1 4 और 3 7, 760। ठीक है, यानी 760 आ जाएगा। समझ में आया? तो 760 आया है। चलिए मीन निकाल लेते हैं। सबसे पहले अगर मीन पूछा है तो मीन तो निकाल ही लेते हैं। तो मीन कितना आ जाएगा? 760 बटे 40। कैंसिल आउट करेंगे इसको। 4 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा क्या? 4 इंटू 1 4, 3 बच गया। 4 इंटू 9 36। तो 19 इसका मीन आ गया, है ना। तो मीन कितना आया है? यहाँ पे लिख लेंगे 19 आया है। बस इसको नोट कीजिए, फिर आगे कर। ठीक है, नोट कर लिया है सबने।
अब है अगला काम आपका वेरिएंस निकालने। वेरिएंस का फॉर्मूला तो पता है आपको, क्या है? वेरिएंस का फॉर्मूला है 1/n इंटू सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से लेके n तक एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। n क्या है? ये सिग्मा एफ आई है ना? यही है n। चलिए, अब हमें चाहिए एक्स आई माइनस एक्स बार, है ना? ये फाइंड आउट करेंगे, कितना आता है देखते हैं। यानी हमें यहाँ पे चाहिए एक्स आई माइनस 19 ही तो करना है। कितना आता है इसमें से? चलिए चेक कर लेते हैं। एक्स आई कितना है? 6। 6 माइनस 19 कितना आ जाएगा? -13। फिर है 10 माइनस 19 और -9, फिर 14 माइनस 19 कितना आ जाएगा? -5। फिर 18 माइनस 19 ये -1 आ गया। फिर 24 माइनस 19 ये 5 आ गया। फिर 28 माइनस 19 ये कितना आ गया? 9 आ गया। फिर 30 माइनस 19 ये कितना आ गया? 11 आ गया, है ना? तो अब तो नेक्स्ट स्टेप में करेंगे इसका स्क्वायर, एक्स आई माइनस एक्स बार और इसका है स्क्वायर। जैसे -13 का स्क्वायर 169, डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं। 9 का स्क्वायर 81, 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, इसका स्क्वायर 25, इसका 81, इसका 121। इतना क्लियर है? अब अगली स्टेप, अगली स्टेप में थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट आएगा, ध्यान से करना है इसको। कैलकुलेटिव पार्ट एज इन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको एफ आई को, एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार, है ना, इसका स्क्वायर। तो यहाँ पे भी जो हमारा इस केस में वेरिएंस आएगा वो इनका सम आएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो अब इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है। 6 इंटू 169 कितना आ जाएगा? 9 इंटू 6 54, 5 बच गया। 6 इंटू 6 36 और 5 41, 4 बच गया। 6 इंटू 1 6 और 4 10, 101, है ना? मल्टीप्लाई करना है बस, और कुछ नहीं करना। उसके बाद अगला क्या है? 10 इंटू 81 81, तो ये आ जाएगा 810। फिर है 14 इंटू 25, 14 इंटू 25 कितना आ जाएगा? 25 चौके 100, 10 बच गया। 25 इंटू 1 25 और 10 35। फिर आ जाएगा 12 इंटू 1, ये है 12। फिर 8 इंटू 25, 8 इंटू 25, 25 8 200 होता है, लिख लेंगे। फिर 4 इंटू 81, कितना आ जाएगा? 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 2 6 और 3 इंटू 1 363। अब हमें चाहिए सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे देखिए एफ आई से मल्टीप्लाई करना था हमें, है ना? एफ आई से करना था, तो ये वाला कैलकुलेशन हमें दोबारा करना पड़ेगा।
क्योंकि यहाँ पे Fi2 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 7 है, तो कितना आ जाएगा 172 जा 340, यानी 338 आना चाहिए। और इसका 4 इंटू 81 324, और ये आना चाहिए 25 सत्ते 175। अब ऐड करेंगे तो इन सब को ऐड करके आपका आंसर 1736 आ जाएगा, है ना। तो इसको वेरिएंस वाले फॉर्मूले में पुट करना है। ये रहा आपका फॉर्मूला, पता है आपको, और इसको कंप्लीट करेंगे बच्चों, ठीक है। ये आपका रेस्ट पार्ट होमवर्क के लिए दे रहा हूं मैं। इसका आंसर लेके आना, सारा कैलकुलेशन हमने कर लिया है, सिर्फ फॉर्मूले में पुट करनी है वैल्यूज और आंसर आपका आ जाएगा। जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उनको रिवाइज भी करें आप। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।